नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मस्थली चैनल पर। आइए शुरू करते हैं रामायण का छठा भाग, लंका कांड, द्वितीय अध्याय। राम जी ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण कर दिया। इससे पूरे लंका में भय की लहर दौड़ पड़ी। तभी रावण ने अपने सेनापतियों को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। रावण के आदेश पर राक्षस वानरों से भिड़ गए और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन राम जी और लक्ष्मण ने अपने बाणों से कई राक्षस सैनिकों को मार डाला और कुछ ही समय में राक्षस डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। यह देखकर रावण ने अपने बेटे मेघनाद को राम की सेना का सामना करने के लिए भेजा। मेघनाद के आने से राक्षस सेना एक नए जोश के साथ लड़ाई लड़ने लगी, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। अधिकांश राक्षस सैनिक भागते हुए नजर आए। यह देख मेघनाद ने खुद को अदृश्य बना लिया और राम जी और लक्ष्मण पर बाण बरसाने लगा। मेघनाद द्वारा चलाए गए जादुई तीर नागपाश में बदल गए और दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें इस हालत में देखकर वानर सेना उन्हें सुरक्षित जगह ले गई। तभी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देवता की सहायता और उनके दिव्य स्पर्श से उनके घाव भर गए और फिर दोनों भाइयों को होश आ गया। ठीक होते ही राम जी और लक्ष्मण पुनः युद्ध में आ गए और हनुमान के कंधों पर बैठकर युद्ध करने लगे। धीरे धीरे वानर सेना आगे बढ़ने लगी। रावण के दोनों सेनापति अपनी जान बचाकर भागने लगे। अपनी सेना को वापस आता देख रावण गुस्से से लाल हो गया और स्वयं युद्ध के मैदान में आकर राम जी को चुनौती देने लगा। रावण की चुनौती सुनकर राम जी उस पर बाण बरसाने लगे और कुछ ही देर में ही रावण का रथ टूट गया और वह रथ सहित जमीन पर आकर गिर पड़ा। फिर एक सच्चे योद्धा की तरह राम ने कहा, नए हथियार उठाओ और लड़ो। अब रावण बहुत थक चुका था, इसलिए राम जी ने रावण को जीवित छोड़ने का निश्चय किया। राम जी की बातें सुनकर वह लज्जित होकर अपने डेरे को लौट गया। राम के साथ पहली मुठभेड़ में धूल चाटने के बाद रावण ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे राम के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा, इसलिए अब हमें कुंभकर्ण की मदद लेनी चाहिए। जाओ और उसे जगाओ। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। वह साल में 6 महीने सोता था। उसे जगाने के लिए ढोल, गोले और बिगुल बजाने पड़ते थे। इसलिए दानव सैनिकों ने उसे नींद से जगाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी कुंभकर्ण नहीं उठा, तो अंततः हाथियों की मदद से कुंभकर्ण को जगाया गया। रावण ने कुंभकर्ण को राम से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में भेजा। वह वानर सैनिकों से भिड़ गया और उन्हें बेरहमी से मारने लगा। उसके आक्रमण से वानर सेना हारने लगी। वानर सैनिकों को भय से भागता देख राम जी कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे आए। उन्होंने अपने बाणों से राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर कुंभकर्ण क्रोधित हुआ और फिर राम जी पर वार किया। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। लेकिन राम जी ने उसके शरीर को अपने बाणों से छेद दिया और उसके दोनों हाथ शरीर से अलग हो गए। इसके बाद राम जी के बाणों से कुंभकर्ण का सिर उसके शरीर से अलग हो गया।
कुंभकर्ण की मृत्यु की खबर सुनकर रावण बहुत दुखी हो गया। राक्षसों को हारता देख इस बार रावण ने मेघनाद को युद्ध में भेजा। उसने आते ही ऐलान किया कि आज दोनों भाइयों में से एक वीर गति को प्राप्त होगा और बहुत भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जब लक्ष्मण जी मेघनाद पर भारी पड़ने लगे तब मेघनाद ने क्रोध में आकर लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अपने भाई को बेसुध देख राम जी गहरे दुख में डूब गए। वैद्य सुषेण की सलाह पर राम जी ने हनुमान को महोदया पर्वत पर भेजा ताकि वे एक जीवनदायिनी जड़ी बूटी संजीवनी ला सकें। वह जड़ी बूटी सभी दर्द को दूर करेगी और आपके भाई के शरीर में एक नया जीवन भर देगी। लेकिन यह अनिवार्य रूप से सूर्योदय से पहले यहाँ पहुँच जानी चाहिए। हनुमान बिना देर किए पर्वत की ओर बढ़ चले। फिर वे महोदया पर्वत पर पहुँचे, लेकिन वे जड़ी बूटी को पहचानने में असफल रहे। इसलिए उन्होंने पहाड़ के जड़ी बूटियों वाले हिस्से को अपने हाथ से उठा लिया और लंका की तरफ चल दिए। हनुमान को समय पर वापस देखकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। वैद्य ने लक्ष्मण को आवश्यक जड़ी बूटी पिलाई और वह कुछ ही समय में ठीक हो गए और उठ खड़े हुए। रावण ने जब सुना कि लक्ष्मण ठीक हो गए हैं तो एक बार फिर मेघनाद को कार्य पूरा करने के लिए भेजा। मेघनाद रथ में सीता के साथ युद्ध के मैदान में आ गए। इसने पूरी वानर सेना को चौंका दिया। वानरों को अपने रथ की ओर बढ़ता देख मेघनाद ने अपनी तलवार निकाली और कहा, रुक जाओ, अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो मैं सीता का वध कर दूंगा। मेघनाद को सीता को मारने के लिए तैयार देखकर वानर सेना ने राम जी और लक्ष्मण को इसके बारे में सूचित किया। मेघनाद ने वानरों को अनुपस्थित पाकर एक संक्षिप्त यज्ञ करने का निर्णय लिया जो उन्हें अजेय बना सके। वानर सैनिकों से सीता के बारे में खबर सुनकर राम ने फैसला किया कि लक्ष्मण इस लड़ाई का नेतृत्व करें। फिर विभीषण राम जी के पास आए और कहा, हे प्रभु, वह असली सीता नहीं है बल्कि एक जादुई सीता है। मेघनाद युद्ध के मैदान में यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए उसने यह चाल चली है। अगर यज्ञ पूर्ण हुआ तो हमारी हार निश्चित है। यह सुनकर लक्ष्मण जल्द युद्ध के मैदान में पहुंचे और मेघनाद को युद्ध के लिए चुनौती दी। इस प्रकार यज्ञ अधूरा रह गया और मेघनाद लक्ष्मण के सामने उठ खड़े हुए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन अब मेघनाद लक्ष्मण के बाणों का प्रहार नहीं सह सके और मृत्यु को प्राप्त हुए। मेघनाद के गिरते ही वानर नए जोश से लड़ने लगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें।